করা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকারকে আসাম সরকার খর্ব করতে পারে না। আসাম সরকার যদি খর্ব করতে চায় সেটা কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ কোনোভাবে মেনে নেবে না। এটা পরিষ্কারভাবে লিখে আমরা আজকে আসাম সরকারকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। কোভিড প্যান্ডামিকের জন্য আমাদের আন্দোলন, প্রতীকী আন্দোলন, যদি আসাম সরকার মাদ্রাসা বন্ধের এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে তাহলে আগামী দিনে আমরা আসাম ভবন অনিত मदरसा है, सारे मदरसा को वो बंद कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि मदरसा सिर्फ असम में नहीं, वेस्ट बंगाल में है और पूरा हिंदुस्तान में है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे मदरसा और जो टोल और क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो स्कूल सबको चलाने का ये जो अधिकार दिया, और ये अधिकार सारे कम्युनिटी के है। इसलिए ये अधिकार, ये परंपरा चल रहा है। ये जो हमारा जो इंडिया का, हमारा हिंदुस्तान का जो बिफोर इंडिपेंडेंस ये मदरसा था, उस टाइम हुकूमत ब्रिटिश ने इस मदरसा के टीचर्स लोग को तनख्वाह दिया। और आज़ादी के बाद जब आज़ादी मिला उसके बाद भी जो सरकार आया, और कांग्रेस के सरकार आया और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के सरकार आया, सब ने मदरसा के टीचर्स लोग को तनख्वाह दिया। अब बीजेपी हुकूमत आने के बाद असम में पहले मदरसा बोर्ड जो था उसको बंद कर दिया, और अभी मदरसा को पूरा बंद करने के लिए अनाउंसमेंट किया। इसलिए आज हम लोग एक कलकत्ता के असम भवन घेराव किया और यहाँ एक मेमोरेंडम हम लोग जमा किया असम के चीफ मिनिस्टर के लिए। हमारा ये डिमांड है कि मदरसा जिस तरह चल रहा है असम में उसी तरह चलने देना होगा। किसी तरह से बंद करने का कोई कार्रवाई हम लोग किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा क्या कार्रवाई करेंगे आप? अभी ये कोविड पैंडमिक चल रहा है, इसलिए हम लोग का छोटा प्रोग्राम है। अगर अगले दिन ये हुकूमत आसाम फिर कोशिश करेंगे मदरसा बंद करने के लिए, तो हम लोग ये कलकत्ता का असम भवन हम लोग अवरोध करने के लिए तैयार हैं।